एनेरो। नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। अब बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। किसके लिए? बिल्कुल आपके फेवरेट चहीते सीरीज पहला कदम। पहली दो सीरीज जो थी बड़ी धमाकेदार रही हैं। अब शुरुआत होने वाली है पहला कदम के सीजन 3 की। ये समझ लीजिए एक छोटा सा कर्टन रेजर है, मेकिंग है, प्री लॉन्च है। तो अनिल जी मेरे साथ हैं। अनिल जी बताइए क्या कुछ होने वाला है इसमें एक्साइटिंग? बड़ा भी होगा और बेहतर भी होगा। जिस तरह से पहले 2 सीजन में हमें दर्शकों ने रेस्पॉन्स दिया और इन शोज को बेहद पसंद किया, चाहे वो क्लासरूम वाले शोज हों, चाहे हमने जाकर ग्राउंड इवेंट्स की हो, बेहद पसंद आए। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से लोगों में इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग की एक जागरूकता पैदा करने के लिहाज से ये दोनों ही सीजन काफी पसंद किए गए। तो हमने इसीलिए नेहा ज्यादा वक्त नहीं लगाया और सोचा कि सीजन 3 बहुत जल्द शुरू कर देना चाहिए और बस आज उसी की तैयारी है। तो हम सीजन 3 में क्या कुछ करने वाले हैं, साथ ही पहले और दूसरे सीजन में हमारे दर्शकों के किस तरह के अनुभव, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे, वो भी हम आज के शो में बताने वाले हैं। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि सीजन 3 में एग्जैक्टली हम आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाले हैं, कैसे हम आपके विजन को, आपकी सेविंग्स को एक सही दिशा देने वाले हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं झलकियां पहला कदम सीजन 1 और सीजन 2 की। हिंदुस्तान हर दिन तरक्की की नई उड़ान भर रहा है और इसके साथ साथ बढ़ रहे हैं करोड़ों लोग। लोगों में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही CNBC आवाज ने शुरू की देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव पहला कदम। पहला कदम ने अपने सफर के दौरान कामयाबी के नए आसमान छुए। सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया और ऑन ग्राउंड इवेंट्स के जरिए हम पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। देश के कई शहर कस्बे से लेकर गांव में सफल ग्राउंड इवेंट्स का किया आयोजन और अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों को हमने सिखाई निवेश की भाषा। कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, यंग सैलरीड एम्प्लॉइज में हमने खोजे नए इन्वेस्टर्स और यहां तक कि किसान टैक्सी यूनियन और डब्बा वालों के बीच जाकर उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जागरूकता बढ़ाई। पहला कदम की उड़ान दूसरे देशों तक भी पहुंची और वहां से लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी क्वेरीज भी भेजी। सीजन 1 और सीजन 2 की शानदार सफलता के बाद अब होगी एक नए और विशाल सीजन की शुरुआत। पहला कदम सीजन 3। पहला कदम का ये कारवां पहुंचेगा कई नई जगहों पर। नए गांव, कस्बों और शहरों में होंगे और भी ज्यादा ग्राउंड इवेंट्स। टीवी के साथ साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसकी पहुंच विदेशों में भी है, उसे ध्यान में रखते हुए हमारे फाइनेंशियल गुरु अनिल सिंघवी #1 मिनट टिप्स के द्वारा देंगे क्विक फाइनेंशियल टिप्स। साथ ही पहला कदम सीजन 3 में होगा एक अनूठा कॉन्टेस्ट जिसे जीतने पर मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। CNBC आवाज अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की मुहिम पहला कदम को सीजन 3 में ले जाएगा और भी ऊंचाइयों पर, ताकि देश ही नहीं दुनिया में हर इन्वेस्टर बने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और करे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत पहला कदम के साथ। इससे पहले कि हम बात करें और बताएं कि सीजन 3 आपके लिए कैसे एक्साइटिंग होने वाला है, बड़ा होने वाला है, बेहतर होने वाला है, ये आपको पहले समझा देते हैं। इनफैक्ट आपको थोड़ी झलकियां दिखा देते हैं कि सीजन 1 और सीजन 2 में हमने क्या कुछ कवर किया। अनिल जी, सीजन 1 एक तरह से कह सकते हैं पहला कदम का ही पहला कदम था। हाँ बिल्कुल। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्या कुछ था, ये जरा क्विकली रैप अप कर दें हमारे व्यूअर्स को। नेहा, सीजन 1 में जब हमने शोज की शुरुआत की, एपिसोड्स बनाना शुरू किए, तो मैं बताऊं आपको आइडिया कहां से आया। पहला आइडिया जो दिमाग में था वो ये था कि अगर आप जिंदगी में पहली बार चेक लिखते हैं या अगर आप बैंक अकाउंट में पहली बार पैसा जमा करवाने बैंक में जाते हैं या एक स्लिप बुक भरते हैं, तो शर्तिया मैं कह सकता हूँ शायद ही कोई ऐसा बड़ा भारी जीनियस हो जो पहली बार में वो सही भरेगा। ये एग्जांपल आपने मुझे सीजन 2 में भी दिया था। एग्जैक्टली। और वहीं से शुरुआत की हमने सीजन 1 की। हिंदुस्तान में 75% 80% लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग का मतलब सिर्फ ये है गोल्ड में पैसा डाल दो, प्रॉपर्टी में पैसा डाल दो, हम सेफ है। उन्हें इस बात से, और थोड़े बहुत जो बचे हुए 10-15% वो FD और बैंक से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि इक्विटी मार्केट्स और दूसरे जो इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं के बराबर है। और वहीं से हमने सोचा कि नहीं, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम शुरुआत से हैंड होल्डिंग करेंगे, लोगों को वहां से बताएंगे जहां तक कोई जाना नहीं चाहता, और ताकि हम सिर्फ उन लोगों को कैटर न करें जो बड़े शहरों में हैं, जो इंग्लिश बोलना सीखना समझना जानते हैं, बल्कि छोटे छोटे गांवों में हिंदी में फाइनेंशियल प्लानिंग पर सिर्फ इंग्लिश बोलने और समझने वालों का हक नहीं है।
हर एक का है, हर एक हिंदुस्तानी का है, वो हमने कोशिश की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी जो सीजन 1 सीजन 2 में हमने की कि हमने सिर्फ स्टूडियो बेस्ड शोज नहीं किए। हाँ। हम हर एक पॉकेट में यहाँ पर गए हैं, चाहे हमने होम मेकर से बात की हो, हमने स्टूडेंट से बात की। इनफैक्ट स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम अक्सर छोड़ देते हैं पीछे, लगता है कि वहां पर कोई पैसा नहीं लगाता है, बट दे आर इंटरेस्टेड। सीजन 2 में एक बात बताऊं, जो आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स और छोटी छोटी जगह में गए, हम अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में गए, अब गांव का नाम तो मुझे याद नहीं रहा। अच्छा। हमने उन बच्चों के साथ शो किया जिन्हें हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पंजाबी आती थी। लेकिन शो करके जो मजा आया, क्योंकि आप सवाल लैंग्वेज का नहीं है, सवाल सीखने और सिखाने का है। तो उन बच्चों को जिन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनमें भी ललक है, जिज्ञासा है जानने समझने की, तो ये 2 सीजन में हमने बिल्कुल बेसिक से थोड़ा समझदार लोगों तक जाने की कोशिश की है। ओके, चलिए हमने इस डिस्कशन के जरिए, बेसिकली जो डिस्कशन मैंने और अनिल जी ने किया, इसमें आपको बताने का मकसद यही था कि अगर आप हमारे सीजन 1 सीजन 2 से जुड़े नहीं हैं तो आपको पता हो कि सीजन 3 में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। जब आप जुड़ेंगे तो आप सीजन 1 और सीजन 2 का तो रेफरेंस आपके पास होगा ही। अगर आपने सीजन 1 सीजन 2 नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, और जो पुराने हमारे शोज हैं, जो हमारी सीरीज हैं, जो हमने आउटडोर यहाँ प्रोग्राम्स किए हैं अलग अलग तबके के साथ, अलग अलग क्लास के साथ, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर हम आगे क्या कुछ करने वाले हैं। बट अनिल जी, हमारा तो ये जो पूरा शो है, ये प्री लॉन्च है, ये सीजन 3 के बारे में है। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ ऑन ग्राउंड इवेंट्स में जुड़े हैं, महिलाएं हैं हमारे साथ। शुरुआत करते हैं, विविध देवरा हमारे साथ है। हाय विविध। विविध के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। ये हमारे साथ सीजन 1 से ही जुड़े हुए हैं, इनकी काफी कुछ समझ खुली है, ऐसा हमें इनसे बातचीत करके पता चला है, लेकिन हम इनकी थोड़ी सी क्लास लेंगे अनिल जी और पता करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ सीखा है। बिल्कुल, गो ऑन। आपको क्या समझ में आया? मतलब आप तो चूंकि पढ़ाई भी मैनेजमेंट की कर रहे हैं, राइट? तो फिर उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में फर्क क्या लगा? बेसिकली जो पहला कदम में जो आप सिखाए हो वो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है वो सब मैंने सीखा है। राइट फ्रॉम कैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सब मैंने पहला कदम के माध्यम से और आसानी से जाना। और अपने और बाकी माध्यम जैसे टीवी, सोशल मीडिया, आपके जो ऑन एयर क्लासरूम्स होते हैं उसके माध्यम से मैंने और सीखा और जाना और अपने लाइफ में भी इस्तेमाल किया। चलिए, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे सीजन 2 के कुछ स्पेशल व्यूअर्स, कुछ स्पेशल मेहमान जो बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन्हें क्या क्या फायदा हुआ और कैसे उनकी लाइफ बदली है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहला कदम सीजन 3 बहुत जल्द दस्तक देने को है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पहला कदम सीजन 2 में हमारे साथ कौन कौन से स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, और हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये बताने के लिए खुद हमारे स्टूडियो में वो चल कर आए हैं। हमारे साथ प्रवीणा सालेचा जी हैं। प्रवीणा, हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द प्री लॉन्च ऑफ पहला कदम सीजन 3। मुझे प्रवीणा जी पहले अपने बारे में बताइए, और क्या क्या शुरुआत हुई इस फाइनेंशियल लिटरेसी का जो सफर हमने शुरू किया, इसने आपके जीवन को कैसे बदल के रख दिया, ये बताइए। बीइंग अ डिजाइनर, आई ओन माय डिजाइनर बुटीक एंड आई डू अर्न, बट फिर भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। लाइक एनी अदर लेडी, आई यूज्ड टू थिंक कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट थिंग टू डू, एज यू कैन वेयर इट ऑल्सो एंड शो ऑफ भी हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। But then after attending the one of the program of पहला कदम season 2, so I understood कि हर छोटी छोटी चीजों में investment is important. You cannot invest सिर्फ गोल्ड में, सिर्फ प्रॉपर्टी में. Equity is also very very important. लायंस क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न की पूरी लेडीज थी जो प्रवीणा लीड कर रही थी। दूसरा तेरापंथ महिला मंडल की काफी महिलाएं थी, जो भारती जी सेठी हमारे साथ हैं, ये भी थी। एक तरफ जैसे प्रवीणा बता रही हैं कि इनकी टीम में ज्यादा वो कामकाजी महिलाएं, बिल्कुल, इनका तो अपना बुटीक है। हाँ, और इधर भारती जी जो है इनके ग्रुप में ज्यादा हाउस वाइफ्स थी,
और इनके जो परिवार में है वो बिजनेस ज्यादा है। तो भारती जी से पूछते हैं। पहला कदम मैं कह सकती हूँ कि उस दिन हमारे समाज की काफी महिलाओं को जगाया था। एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं इतनी निश्चिंत थी, कभी भी मैंने जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की कि अपना बिजनेस भी कैसे चलता है, क्योंकि हमें सब कुछ आराम से मिल रहा है और सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हस्बैंड पैसे लाके देते हैं और हम खर्च कर देते हैं। इनफैक्ट भारती जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। ये थोड़ा सा दिल को छूने वाली भी बात होती है, क्योंकि हमारी भी मदर्स रही हैं, वो होम मेकर्स रही हैं और हमेशा अपनी लाइफ को लेकर बहुत निश्चिंत रही थी कि घर में पैसा आ रहा है, बस उन्हें घर से जुड़ी चीजों को दूध वाले को देना है, लॉन्ड्री वाले हमने को। इस खास एपिसोड में मैंने जो कोशिश की थी वो ये नहीं थी कि एक एपिसोड सुन के भारती जी देखकर या फिर दूसरी महिलाएं वो बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सपर्ट बन जाएगी। एटलीस्ट इन्हें सही सवाल पूछने की आदत पड़नी चाहिए। बिल्कुल, कि हमें क्या जानना चाहिए ये तो पता हो, तब तो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हमने इस एपिसोड में करने की कोशिश की। राइट, कुछ महिलाओं के मेरे पास फोन भी आए कि वो एपिसोड हमें बहुत अच्छा लगा और उससे इंस्पायर होके हम लोगों ने मतलब कुछ प्रोफेशनल लाइन में भी हम लोग ने जाना शुरू किया है। प्रवीणा जी, मैं क्योंकि आप तो वर्किंग वुमन है, आपका अपना बुटीक है, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, आपके लाइन ऑफ वर्क में आपकी लाइफ में क्या कुछ बदला? जो इनकम थी वो पहले भी थी, वो अब भी है, बस उसकी दिशा कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है उसकी एक दिशा मिली मुझे। बहुत अच्छी बात कही। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसके होने से आई एम अवेयर कि कहाँ क्या होना चाहिए, कितना कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। हमेशा ये एपिसोड्स देखने से एक जागरूकता बढ़ती गई। इनफैक्ट ऐसा हो रहा है कि अब मैं मेरे बच्चों को भी सिखा रही हूँ कि बेटा सिर्फ आगे जाके अर्न नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, बट दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिदेव पराशर हमारे साथ हैं, ये भी एनएम कॉलेज से, और एक शो हमने आपके कॉलेज में किया था, इनसाइट, आई थिंक वो आपका फेस्टिवल था, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट फेस्ट किया था आपने, राइट? हाँ, ये हमारा पहली बार था। मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप बताइए पहला कदम का। सर, आप तो जानते हैं कि स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे गोल्स होते हैं। फॉरेन एजुकेशन करनी है मुझे फ्यूचर में जाके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कैपिटल भी चाहिए होती है और इस तरफ एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं भी उन स्टूडेंट्स में से एक हूँ जो ये सब गोल्स रखते हैं अपनी लाइफ में। एंड अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो मुझे हमेशा से लगता था कि लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लोग पैसा कमाते हैं। तो मैंने भी अपने स्कूल के मतलब जब मैं 12 में था तब मैंने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चालू किया। SIPs में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका रिस्क प्रोफाइल भी आपका पूरा डाइवर्स हो जाता है। तो उसमें मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया एंड आज 2 साल हो गए मुझे SIPs में इन्वेस्ट करते हुए। आज जब भी मेरा स्टेटस रिपोर्ट ईयरली स्टेटस रिपोर्ट आता है तभी मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ मेरे रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। एंड अगर मैं देखूं कि हाँ 6 साल बाद की मुझे इतने पैसे चाहिए, आई एम सर्टेन कि SIPs मेरा वो गोल डेफिनेटली पूरा करेगा। त्रिदेव, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगता है कि आई एम सर्टेन कि तुम जो हासिल करना चाहते हो पक्का करोगे। मतलब इस उम्र में जो एकदम फोकस, डेडिकेशन, जोश, पता है कि क्या करना है, मतलब सक्सेस का पूरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास। हमारे साथ सृष्टि भी हैं, शी इज अ स्टूडेंट। आप बताइए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ, अब आप क्या करने का सोच रही हैं इस सीरीज के जरिए? तो त्रिदेव की ही बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। हाँ, हमारे बहुत सारे गोल्स हैं और ये आई एम 20 एंड ये ऐसी एज है कि इस टाइम पे व्हेन यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खुद पे लगता है कि हमें करना चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट इस टाइम पे पढ़ाई और वर्क को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। बट सिंस मैं फाइनेंस पढ़ रही हूँ तो पहला कदम के जरिए मुझे नॉलेज भी मिली एंड मैंने धीमे धीमे थोड़ा इन्वेस्ट करना भी शुरू किया है। तो मुझे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे पे आने लगा है, इससे मुझे पढ़ाई में भी बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है। तो पहला कदम की ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव थी। फिर उसके अलावा अगर मैं बोलूँगी तो मैंने पहला कदम के बहुत एपिसोड्स देखे भी हैं और ऑर्गेनाइज भी किया, करवाने में हेल्प की थी कॉलेज में। तो मुझे लगता है कि जैसे एक एपिसोड में अनिल सर ने मेंशन किया था कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि SIP से कैसे स्टार्ट करते हैं और सब, तो उन्होंने फ़र्क बताया था कि हमें किस चैनल से जाना चाहिए, कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहिए या एडवाइज़र के थ्रू। मैं अब इनकी बातें सुन रही हूँ ना तो उससे मुझे पता चल रहा है कि
डिटेल्स आर इन दोज लिटिल थिंग्स, यू नो। एब्सोल्युटली। हर एक छोटी बात आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपके मन का डाउट क्लियर करती है, और फिर अल्टीमेटली फायदे हम देख ही रहे हैं। पूरा फ्यूचर हमारे सामने यहाँ पर खड़ा है भारत देश का, एंड पढ़ाई के साथ साथ ये अपना बिल्कुल पैसा बनाना शुरू कर, पैसा बना रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स पर कोई खास डिपेंडेंस नहीं है। तो ये देखकर तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। ये चर्चा जारी रहेगी और भी जानेंगे, और आपको खास तौर से हम ये बताने वाले हैं कि क्या कुछ नया बड़ा बेहतर हम करने वाले हैं सीजन 3 में। सो हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहला कदम सीजन 3 बस अब दस्तक देने को ही है, लेकिन क्या कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है। पहला कदम सीजन 1 सीजन 2 मेगा सक्सेस रहा है, लेकिन इसमें क्या कुछ आपकी सीख होने वाली है, क्या कुछ बदलने वाला है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये अब जानते हैं अनिल सिंघवी से। और अनिल जी, ये बताइए कि ये तो हमारा कर्टन रेजर है, कितना बड़ा होगा 1 और 2 से, क्या अलग होने वाला है? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि जो पहला कदम सीजन 1 और 2 में हमने कई सारे शहरों में जाकर इवेंट्स किए, आप बिलीव नहीं करेंगी नेहा, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट हर शहर से आती है, हमारे यहाँ आइए, शो करिए प्लीज, हमारे यहाँ आइए। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा शहरों में जाने की। कम से कम हमारा इरादा है कि सीजन 3 में हम 12 शहरों में तो कम से कम जाएं, हो सकता है उससे और बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। ये सीजन आधे साल से ज्यादा चलने वाला है। इस वक्त हमारा इरादा है 35-36 एपिसोड करने का, तो इतने एपिसोड्स तो हम करेंगे ही, हो सकता है हम बाद में ज्यादा भी बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये तो फिलहाल हमने बेसिक्स जो तैयारी की है वो ये है कि इस लिहाज से ये सीजन 3 सीजन 2 से बड़ा और बेहतर होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शोज। और एक और बात, जो पिछले सीजन में हमें बहुत लोगों ने फीडबैक दिया, क्योंकि सीजन 1 और 2 हम क्या करते थे, सैटरडे और संडे को चलते थे ये शोज, तो बहुत सारे लोग सैटरडे संडे को पढ़ना नहीं चाहते हैं हमारी तरह। तो हमने ये कोशिश की कि इस बार एक एपिसोड हम वीकडे में भी दिखाएंगे और एक वीकेंड पर रहेगा। तो हो सकता है हम सोमवार के दिन भी इस शो को दिखाएं, ताकि जो लोग वीकेंड पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी वजह से मिस कर जाते हैं, तो वो सोमवार को भी शो देख पाएंगे। तो वीकडेज में भी हम शो दिखाएंगे। ओके, चलिए, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। हो सकता है कि आपका शहर हो जिसमें अनिल जी दस्तक दें और आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास लग जाए। लेकिन अनिल जी, ये बताइए, ये लोग पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? ठीक है, टीवी के माध्यम से तो व्यूअर्स जुड़े ही हैं, इसमें कैसे शामिल? 2 तरीके हैं। एक तो जिस शहर में हम जा रहे हैं, हम डेफिनेटली सोशल मीडिया पर बताएंगे आपको, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और वहां आप आए, हमारे शो में भाग लें। और बता दूं, कभी भी किसी भी शो में भाग लेने के लिए हम किसी तरह की कोई फी चार्ज करने वाले नहीं हैं। अनिल जी, सोशल मीडिया पे हमने देखा है बहुत सारे लोग अब जुड़ रहे हैं, सिर्फ टेलीविजन ही एक माध्यम नहीं रह गया है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, यहाँ पर हमारी प्रेजेंस कैसे होने वाली है? इस बार हमने ये किया है कि पहला कदम .in जो हमारी साइट है, वेबसाइट, उसे बहुत अच्छे तरीके से हमने रीलॉन्च किया है। तो सोशल मीडिया में एक तो सीजन 1 सीजन 2 के दोनों जो एपिसोड्स अगर आप किसी वजह से मिस कर चुके हैं, तो वो पहला कदम .in की साइट पर रहेंगे। जो भी ग्राउंड इवेंट्स जो हम करने वाले हैं, जो भी हम क्लासरूम शोज करने वाले हैं, वो भी पहला कदम .in इस वेबसाइट पर आप सारे के सारे देख सकते हैं, अगर आप रेगुलर शोज टीवी पर मिस कर जाएं। ट्विटर हैंडल हमने बना लिया है पहला कदम, आप उसे फॉलो कीजिए। इन्वेस्टिंग की जो लैंग्वेज है उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग हिंदुस्तान में होती है वही अमेरिका में होती है, वही दुनिया भर में होती है। तो वहां पर भी हमारे दर्शक हैं, बहरीन, कुवैत, दुबई, मतलब इन अलग अलग देशों से इतने व्यूअर्स हैं जो पहला कदम को फॉलो करें। हिंदुस्तान में तो कह रहे हैं, छोटी से लेकर बड़ी जगह में। तो पहला कदम की फॉलोइंग सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त है, और ये देख के मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, और लोग हिंदुस्तान के बाहर भी इन शोज को पसंद कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। अनिल जी, ये तो बात रहेगी कि सीजन 3 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से कोई हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सीजन 1-2 में हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं, अब जुड़ रहे हैं, और एक वो रिवीजन करना चाहते, देखना चाहते हैं कि हमने पीछे क्या कुछ किया है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? वो कहाँ मिलेगा? इस शो में हम, इस सीजन में हम एक बड़ी खास बात कर रहे हैं, #1 मिनट टिप्स, यानी कि 60 सेकंड में आप किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, ये इस सीजन में हम बताने वाले हैं। और इस सीजन की ये बड़ी खास बात होगी, ऐसे हम कैप्सूल बनाकर पहला कदम .in की साइट पर डालेंगे, चैनल पर दिखाएंगे। यानी इस बार जो हम एपिसोड्स बनाएंगे एकदम स्टार्टर्स के लिए, उनके लिए भी बहुत कुछ होगा, और जो 2 सीजन देखकर थोड़े समझदार हो गए हैं उनके लिए भी काफी कुछ होगा। तो इन दोनों कोई का कुछ मिक्स मिस होगा। नहीं करने वाला। तो मिक्स के लिहाज से क्या होगा, दोनों तरह के लोगों के लिए काफी कुछ होगा शो में। और दूसरी बात, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज, इस तरह के तमाम इन्वेस्टमेंट्स पे हम कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की चर्चा करेंगे। तो आपके लिए इस सीजन में सब कुछ मिलने वाला है जो आप देखना, सुनना, समझना चाहते हैं।
ऑलराइट, चलिए क्विकली, इससे पहले कि मैं रैप अप करूं, विविध क्विकली मुझे बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ मतलब आप सब लोगों से सवाल है कि क्या क्या देखना चाहते हैं, क्विकली आप फटाफट बताइए मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप जैसे और एग्जांपल्स दो, जैसे कि इंश्योरेंस में हो गया तो इंश्योरेंस में कौन सा स्कीम अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, एकदम स्पेसिफिकली इंस्टेड ऑफ जनरल स्कीम स्पेसिफिक। सृष्टि, आप क्या चाहती हैं? थोड़ी सी एडवांस नॉलेज। ओके, जैसे कि मैंने कहा, आप ऑलरेडी SIP के बारे में बताते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंस्ट्रूमेंट्स को और थोड़ा डाइवर्स करो, क्योंकि काफी सारे लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो आप थोड़े से अपनी कस्टमाइज करने पे वर्क करना चाहिए, वैरायटी। मैम आप बताइए। इक्विटी में कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, वो नॉलेज अभी भी लैकिंग है थोड़ी सी। तो आई वांट कि ये थरो हो जाए, इक्विटी पे थोड़ा और जानना समझ आ जाती है। ओके भारती जी, आपने तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, बिकॉज आप होम मेकर हैं और आपने एक बड़ा बैरियर क्रॉस किया है। अब यहाँ से आप अगला अपने आप को क्या करता देखना चाहती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में? मैं सोचती हूँ कि ऐसा हम मतलब जैसे कि लेडीज की सिक्योरिटी के लिए, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी के लिए हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो बिल्कुल पहला कदम सीजन 3 का आप कीजिए इंतजार, बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार आपने हमें पिछले 2 सीजन में दिया है, वैसा ही प्यार और वैसा ही आप फायदा इस सीजन 3 से भी उठा पाएंगे। बिल्कुल, चलिए तो अभी हमारी मेकिंग में, प्री लॉन्च में भी आप कह सकते हैं, या दस्तक देने वाले पहला कदम सीजन 3 के लिए फिलहाल इतना ही। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। हम जल्द लेकर आएंगे आपकी फेवरेट सीरीज। टिल देन, बाय बाय।